Hello everyone. How are you? Are you fine? Once again, I have come to join these classes. And today's topic is going to be happen is question tag and short answer. Question tag क्या होता है और short answer क्या होता है? What is question tag? What is short answer? क्वेश्चन टैग के बारे में बताएंगे और शॉर्ट आंसर के बारे में बताएंगे. इंग्लिश स्पोकन में ये यूजुअली हम लोग इसको यूज करते हैं. क्वेश्चन टैग और शॉर्ट आंसर दोनों यूज करते हैं. ठीक है, तो इंग्लिश स्पोकन का क्लास हम लोग कर रहे हैं और इंग्लिश के बारे में हम लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्योंकि जान लेना समझ लेना उसके साथ साथ स्पीकिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको इंग्लिश तभी आएगी जब वी विल स्टार्ट स्पीकिंग. प्रैक्टिस 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 करना है. प्रैक्टिस जितना भी करेंगे उतना क्विकली आपके पास ये स्किल आ जाएगा कि यू विल स्टार्ट स्पीकिंग दिस लैंग्वेज. ओके, तो टुडे इंग्लिश के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो हमारे पास आया ये कॉलोनियल टाइम्स के बाद भी आया और इट इज स्टिल रिटेनिंग द सुप्रीमेसी. पोस्ट कॉलोनियल टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज जो लैंग्वेज था, इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एलिट. जो भी एलिट लोग थे तो उनका ये लैंग्वेज था. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट रिमेन इट्स सुप्रीमेसी. तो हम लोग आज भी इसको चाहते हैं कि ये लैंग्वेज हमारे पास आ जाए और इसको हम लोग बोलना शुरू, क्योंकि बहुत जगह पे जाते हैं तो ये लैंग्वेज अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो लो कॉन्फिडेंस जो है उसका नहीं होना चाहिए. भाई ये मैं नहीं बोल पाता हूँ, उसका शिकार होने लगते हैं. ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है. इसके लिए हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं. तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड द टॉपिक. एंड टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट आंसर. क्वेश्चन टैग क्या होता है? यूजुअली हम लोग जब हम लोग कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो हम लोग उसमें कन्वर्सेशन में कंफर्मेशन मांगते हैं. ठीक है, वे स्टार्ट कन्वर्सेशन और उसमें हम लोग कंफर्मेशन किसी से मांगते हैं कि भाई क्या बारिश हो रही है ना बाहर. ठीक है, ये चीज़ जैसे इट इज रेनिंग इजंट इट, बारिश हो रही है ना बाहर. यू आर बिजी आंट यू, आप बिजी हैं है ना, बिजी है ना. तो ये कंफर्मेशन है, जनरल स्टेटमेंट और उसमें आस्किंग फॉर कंफर्मेशन. तो उसी चीज को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं. ये इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है. आंट यू, ये आंट यू है, ये क्वेश्चन. यू आर बिजी आंट यू, ही कैन स्पीक इंग्लिश कैंट ही. तो ये कैंट ही है, ये क्या है? ये क्वेश्चन टैग है. ठीक है, उसी तरह से और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर I broke the glass. I broke the glass. तो ये I broke the glass, ये जानते हैं हम लोग, ये सिंपल पास्ट है. ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब इसका क्या आता है? डिड. जब ये पॉजिटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव बनेगा, डिडंट. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे प्लस नॉट, प्लस उसके बाद क्या? सब्जेक्ट, डिडंट आई. ठीक है, डिडंट आई, ये आपका क्वेश्चन टैग बना. ठीक, आई ब्रोक द ग्लास डिडंट आई, ही ब्रोक द ग्लास डिडंट ही. ठीक है, 5. फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं.
ही कुक्स वेल, ही कुक्स वेल, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में इसका ऑक्सिलरी वर्ब जब हम क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या ही है तो डज यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये यूज करेंगे नॉट, डजंट ही। ठीक है, तो ये डजंट ही क्या है, व्हाट इज दिस, ये दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन टैग हो गया। जो पॉजिटिव में हम अगर बोल रहे हैं तो इसका देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव में यूज करें। ही कुक्स वेल, डजंट ही। आई ब्रोक द ग्लास, डिडंट आई। ही कैन स्पीक इंग्लिश, कैंट ही। यू आर बिजी, आंट यू। इट्स रेनिंग, इजंट इट। ये क्वेश्चन टैग भी हमको जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन टैग हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे बोलेंगे। ही कुक्स वेल, वो खाना बनाता है ना, वो खाना बनाता है ना, इस तरह से यूज करना है। वो ऐसा नहीं ना, वो मैं आता हूँ ना जाता, वो नहीं। ये आप ये समझिए क्वेश्चन टैग है, मतलब ये कंफर्मेशन के लिए कह रहे हैं। ही कुक्स वेल, डजंट ही। वो खाना अच्छा बनाता है ना, दूसरे से भी कंफर्मेशन मैं करवा रहा हूँ, है ना भाई, वो क्या खाना बनाता है कंफर्मेशन के लिए, डजंट ही, ये चीज है। ये क्वेश्चन टैग ये कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पॉजिटिव में 6, इसको हम निगेटिव में भी लेते हैं कि निगेटिव में क्या होता है। जैसे यू आर नॉट बिजी, यू आर नॉट बिजी। तो जब ये स्टेटमेंट आपका निगेटिव अगर होगा तो ये पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनेगा। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आर, सीधा सिंपल, यू आर, यू, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। यू आर नॉट बिजी, आर यू। ठीक है, यू आर नॉट बिजी, आर यू। ठीक है, इसी तरह से इसका मैं इट्स रेनिंग है, इसका ही ले लेता हूं, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। बताए कैसे बताएंगे, तो ये इज जो है यहाँ पे इज इट, ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। ये निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में बन जाएगा। इट्स नॉट रेनिंग, इज इट, क्या बारिश हो रही है, यानी मैं बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। इज इट मतलब सही है ना, कंफर्मेशन कर रहे हैं, ये हमारा कंफर्मेशन है। ये कॉमन प्रैक्टिस है कन्वर्सेशन में, जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं कि व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, ये मेकिंग अ स्टेटमेंट एंड आस्किंग फॉर अ कंफर्मेशन। हम स्टेटमेंट एक बना रहे हैं एंड जस्ट आस्किंग फॉर अ कंफर्मेशन दैट इट इज राइट और नॉट, ये सही है कि नहीं है, ये कंफर्मेशन बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही कैन नॉट स्विम, सिंपल है, ये देख रहे हैं, ये ही कैन नॉट स्विम, तो इसका क्या होगा, ये कैन यहाँ पे आ जाएगा, कैन ही के बाद कैन ही। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है, ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं हम लोग प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये अगर ये निगेटिव है तो ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव डाल देंगे, ऑक्सिलरी प्लस निगेटिव ये नॉट आएगा, प्लस सब्जेक्ट यूज कर लेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्वेश्चन टैग का जानना भी हम लोग के लिए जरूरी है।
इसको हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग आई स्पीक इंग्लिश, छोटा सा आई स्पीक इंग्लिश, कंफर्मेशन करना है आई स्पीक इंग्लिश। तो ये आई स्पीक इंग्लिश ये क्या है हम जानते हैं, ये सिंपल है। आई के साथ हम लोग डू लगाते हैं, तो आई स्पीक इंग्लिश, इसको क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश, ये पॉजिटिव पहले बोल रहे हैं तो उधर क्या आएगा, निगेटिव। डोंट आई, आई स्पीक इंग्लिश, डोंट आई। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही के साथ स्पीक्स लगा रहे हैं, तो ही के साथ वहां पे क्या है, डज लगाते हैं हम लोग, पता है। ही डज नॉट, डज यूज होता है ही के साथ, तो वहां पे निगेटिव में डजंट ही, ठीक है, डजंट ही, ये चीज है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन टैग स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द क्वेश्चन टैग फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन टैग नहीं जानते हैं तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन टैग में यूज़ करना है तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। हम सारा चीज़ जानते हैं, सेंटेंस बनाना जानते हैं, चीज़ क्वेश्चन टैग नहीं है पता है, तो आप उसको कैसे, उसको भी प्रैक्टिस करना है। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये इसको प्रैक्टिस कर लें। इट इज़ रनिंग इजंट इट, इस तरह क्वेश्चन टैग को आपको प्रैक्टिस करना है। इट्स ऑल्सो आपके लिए वेरी एसेंशियल, बहुत एसेंशियल है ये। तो वैसे इट्स अपरेंटली क्या है, इट्स लुकिंग वेरी सिंपल, बहुत आसान है, लेकिन आदमी समझता है कि भाई ये तो इजीली कर लेंगे, तो दे स्टार्ट टू फॉरगेट दिस सब्जेक्ट, इसको जो है वो छोड़ देता है। तो ये चीज़ नहीं करना है, हमको इसको भी इंक्लूड करना है अपने स्पोकन में, इसको भी यूज करना है। दिस इज डिसेप्टिवली सिंपल बट इट्स नॉट सिंपल, ये ऐसा इजी नहीं है। इसको भी हम लोग अगर प्रैक्टिकल में इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भी हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, फिर हमको मुश्किल हो जाएगा स्पोकन में। तो क्वेश्चन टैग्स को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन टैग भी बहुत ज़रूरी है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आप देखेंगे, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये चीज़ एक दो और एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जो निगेटिव में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, डज नॉट वर्क हार्ड, मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग एक मैंने स्टेटमेंट लिया, मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, तो इसको कैसे करेंगे, ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में करेंगे। पॉजिटिव के लिए डज आएगा, डज मोहन, ठीक है, डज मोहन, ठीक है, ये चीज। ये है मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, डज मोहन, तो ये चीज है। इसमें हम लोग ये चीज करेंगे, जब भी नाम अगर आता है तो उसके साथ हम लोग ही यूज करते हैं, ठीक है, डज ही। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, डज ही, ठीक, ये डज ही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दे हैव नॉट गॉन, ये हैव नॉट है तो इसका क्या, हैव दे, ठीक है, ये पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग आ जाएगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग, आई होप के क्वेश्चन टैग आप टू सम एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट नहीं कह सकता हूँ बट टू सम एक्सटेंट आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज मिल गया होगा। You may have got some knowledge about the question tag. Now I am moving forward
टू शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट आंसर? आप बताएंगे शॉर्ट आंसर क्या होता है? ठीक है, क्या आप इंग्लिश बोलना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई डू। आप ये नहीं बोले हाँ मैं जानता हूँ, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नहीं, आपको इतना बोल देना, यस आई डू, हाँ मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। तो इस आंसर को शॉर्ट आंसर बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट आंसर। आप ड्राइविंग जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। तो यस आई डू। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? हाउ टू राइड अ बाइसिकल? हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल? ठीक है, तो आपको आंसर देना है यस आई डू। ठीक है, क्या आप तैर सकते हैं? क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम? कैन यू स्विम? क्वेश्चन किया मैंने, कैन यू स्विम? तो इसका जवाब क्या होगा? यस आई कैन। अब ये नहीं यस आई कैन स्विम, नहीं यस आई कैन, ये शॉर्ट आंसर होता है। या फिर नो आई कैंट, आई कैंट, नो मैं नहीं तैरना जानता हूँ। ठीक है, यस आई कैंट। कैन यू स्विम? यस आई कैन। कैन यू स्विम का हम आंसर ऐसे दे सकते हैं, अगर जानते हैं तो यस आई कैन, अगर नहीं जानते हैं तो नो आई कैंट। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया शॉर्ट आंसर। ये यूजुअल फॉर्म है शॉर्ट आंसर का। एक और एग्जांपल लेते हैं। डज ही वर्क हार्ड? ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, डज ही वर्क हार्ड? तो आंसर हम बोल रहे हैं यस ही डज। हाँ वो मेहनत करता है, यस ही डज। नो ही डजंट, नो ही डजंट, नहीं वो मेहनत नहीं करता है, नो ही डजंट। इतना ये छोटा, ये इसी को बोलते हैं, ये शॉर्ट आंसर हुआ, ये इसको शॉर्ट में हम लोग बता दिया। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है। डिड ही से एनीथिंग? क्या उसने कुछ कहा? बताइए आंसर, आप दीजिए इसका आंसर। हाँ उसने कुछ कहा, यस यस ही डिड। हाँ उसने कुछ कहा, नहीं उसने कुछ नहीं, नो ही डिडंट। ये आपका शॉर्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन टैग और ये शॉर्ट आंसर का आपको ब्रीफली मैंने बताया है। ये कुछ एग्जांपल्स भी दिया है जो आपको समझ में आ जाए, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दिस सब्जेक्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई मैं सब चीज़ जानता हूँ, ये चीज़ क्वेश्चन टैग तो मैं नहीं जान रहा था। तो क्वेश्चन टैग मैं ये सब्जेक्ट मैं सोच रहा था कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन टैग भी बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन टैग्स मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ये चीज़ है, आपको लग रहा है सिंपल है, ये सिंपल है भी, लेकिन इसको आप अपेरेंटली इट इज़ लुकिंग सिंपल, ये देखने में लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा है, अपेरेंटली यूज़ कर रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ ऐसा होता है जो देखने में तो लगता है कि हाँ भाई वो ऐसा है, लेकिन वो होता नहीं है, उसी को उस वहाँ पे हम लोग अपेरेंटली यूज़ करते हैं, अपेरेंटली। ठीक है, अपेरेंटली ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन ऐसा वो है नहीं। ठीक है, तो वो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, अपेरेंटली को वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पे आप ये चीज़ को सिंपल आप नहीं समझेंगे, ये चीज़ को भी आपको प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, शॉर्ट आंसर इस तरह से बनाते हैं। एक दो एग्जांपल आपको और मैं दिखाता हूँ।
इज ही मैरिड, ठीक है, इज ही मैरिड। अब ये बताइए इज ही मैरिड, तो इसको आंसर कैसे करेंगे? शॉर्ट आंसर यस ही इज, ठीक है, या नो ही इजंट, ये बोलेंगे। सिंपल है, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना, समझना है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर ये आपके सामने में हिंड्रेंस, बहुत बड़ा हिंड्रेंस लेकर के आ जाएगा। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू डेट, ये कि भाई इसको कैसे बोलेंगे। ये चीज़ जो है, इसका कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लगेंगे आप उसका जवाब देंगे, डिड ही से एनीथिंग, नो ही डिडंट से एनीथिंग, लंबा कर देंगे, ठीक है। कैन यू स्विम, तो यस आई कैन स्विम, ठीक है। डज ही वर्क हार्ड, यस ही वर्क्स हार्ड, ऐसे करेंगे। ये नहीं, इसका शॉर्ट आंसर होता है यस ही डज। डज ही वर्क हार्ड, यस ही डज, ठीक। ये इस तरह से ये शॉर्ट आंसर हम लोग जानना पड़ेगा, वो हम लोग कोशिश करेंगे तो ये चीज़ को हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ है जो सेनिका, जो रोमन, एक मुझे आज मैंने इनका एक स्टेटमेंट पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप लोग के सामने वो शेयर करता हूँ। सेनिका है एक रोमन फिलोसफर, रोमन फिलोसफर, रोमन फिलोसफर सेनिका, ये सेनेका रोमन फिलोसफर है, ड्रामेटिस्ट भी हैं, ये ओरेटर भी हैं। उनका एक मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ही स्टेटमेंट है, वो आप लोग भी याद कर लीजिए। लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। सेनेका, उन्होंने कहा है कि लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि लक वही होता है जब प्रिपरेशन, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाती है, यानी वी गेट सक्सेस, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है कि हमारा जो ये फॉर्चून है, हमारा जो लक है, हम लोग वी मेक आवर लक, ठीक है। हम लोग लक बनाते हैं अपना, वी मेक आवर लक, हम लोग खुद बनाते हैं अपना लक। तो कहने का मतलब है कि वर्क हार्ड, आप जो पढ़ रहे हैं तो आप जेन्युइनली पढ़ना पड़ेगा आपको। आप जेन्युइनली पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंगली, जो मैं बता रहा हूँ वो समझेंगे, तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जानते हैं हर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये स्पोकन है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हम लोग नहीं कर सकते, नहीं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है? फॉलो टू द पाथ, हमको पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, फोकस हम लोग को करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन हमारे पास होना चाहिए, और परसिस्टेंस। हम लोग जो है कोई भी चीज़ एफर्ट लगा रहे हैं तो आज मैंने कर दिया, कल नहीं किया, फिर अल्टरनेट डे फिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग जो है सस्टेनेबल, उसको सस्टेनेबल एफर्ट बोलते हैं, तो वो सस्टेनेबल एफर्ट हम लोग लगाएंगे। तो ये आप एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, लक इज व्हाट हैपन व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। यही लक है, यही लक का डेफिनेशन है। लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये सेनिका ने बोला है, ये रोमन फिलोसफर थे, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग और शॉर्ट आंसर आज का टॉपिक रहा, मैंने आपको बताया, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हम तो आपको क्लास दे रहे हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप देख ले रहे हैं, लेकिन आप कैसे फिर इंग्लिश तो बोलने ही से होगा ना, स्पीकिंग करेंगे तभी आएगा आपको ये स्किल, और ये स्किल लाना है। स्किल लाएंगे कैसे? स्पोकन से। तो स्पोकन कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस आपको करना है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ स्किल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी तो यही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और आप कोशिश कीजिए, वर्क हार्ड, और हम यही कह सकते हैं कि भाई वर्क हार्ड करेंगे और आपके पास ये स्किल आ जाएगा, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, मैं भी बहुत हैप्पीनेस में रहूँगा कि भाई चलो आप पढ़ रहे हैं तो
आपके पास ये स्किल आ गया। ठीक है, तो आज के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।